यदि आप रन एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए। संभल में अनुज चौधरी के नाम के इर्द गिर्द जो ये सारी चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं, एक त्योहार की बलि हो जाए उस पर। इस बार होली पे इतना हल्ला क्यों मचा रखा है समाजवादी पार्टी ने? भाई आपको होली मुबारक बोलकर अपने घर चले जाना चाहिए था। जो इस बार संभल में हो रहा है ये कोई नया नहीं हो रहा। साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। तरह से ईद के ऊपर क्या कोई ऑफिसर इस तरह का बयान इश्यू कर सकता है? क्या पुलिस डिपार्टमेंट को ये आदेश दिए गए हैं? योगी जी खुद बोल रहे हैं ऐसी बातें कि पहलवान है, ये है, वो है। जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। कल के डेट में आप भी पद पर आइएगा। याद है सदन में कैसे रोते? नहीं, हमने सीधा संदेश दिया, पास की पढ़ लो, कहीं पढ़ लो। एक अधिकारी है, सीओ है, उसका क्या लेवल है? कोई लेवल नहीं है। अभी सरकार बदल जाएगी, उनका बयान बदल जाएगा। शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर राजेश प्रजापति जी आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, जो परिस्थिति फेस्टिवल के आसपास दिखाई दे रही है, होली की शुभकामनाओं के साथ यूं तो शुरू करना चाहिए था, प्रारंभ करना चाहिए था, लेकिन बड़ी हैरानी हो रही है देखकर कि ऐसे हालात क्या आज देश में बन गए हैं कि त्योहार भी अगर मनाना है तो वो ड्रोन के सायों में मनाया जाएगा। ऐसा हो रहा है कि जैसे होता है ना, कहीं पर कोई घटना घट जाती है, कहीं पर कोई हिंसा हो जाती है और उसके बाद जो एक माहौल होता है किसी भी पर्व पर, किसी भी उत्सव में, किसी भी त्योहार में, ऐसी परिस्थिति क्यों होनी चाहिए? जी मीनाक्षी जी, सबसे पहले आपने जो बात कही मैं तो वहीं से स्टार्टिंग करूंगा। आपको और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, पूरे भारत देश के और विश्व में सभी हिंदू भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है ये एक ऐसा त्योहार था के अंदर, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि वो कहावत गाना भी है, होली के रंग में सब उड़ जाते हैं, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। और ये गाना वास्तव में मीनाक्षी जी जमीन पर भी चरितार्थ होते हुए मैंने देखा है कि होली में जब गले मिल रहे होते हैं तो लाखों करोड़ों लोग ऐसे जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे से सालों साल बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से किसी भी प्रकार का द्वेष रखते हैं, एक दूसरे से किसी भी तरीके की प्रतियोगिता रखते हैं, एक दूसरे से किसी भी तरीके का संघर्ष रखते हैं, वो लोग भी आपस में गले मिलने का काम इस त्योहार में कर लेते हैं। ये इतना भारत का एक बढ़िया त्योहार था। हाँ, तब था इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि आप ही देख रही हैं, आपको डिबेट करनी पड़ी। आपको शायद आज तक के इतिहास में आपको होली पर इस तरीके की डिबेट नहीं करनी पड़ी होगी, कभी डिबेट नहीं करनी पड़ी होगी इस तरीके की जो डिबेट आपको आज करनी पड़ रही है। इस तरीके की के था इसलिए बोला ना कि भारत में सदियों से ये त्योहार चला आ रहा है और इस परंपरा को, हिंदू परंपरा को लोग लगातार, मैंने कहा ना, ये एक ऐसा त्योहार था जिस पर सबसे ज्यादा गाने मिलेंगे आपको। अगर फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा गाने मिलेंगे तो वो होली पर मिलेंगे। इतना बढ़िया त्योहार था, आप लोगों को जोड़ने का काम करता था। और इस देश में, मैं गांव का रहने वाला हूँ, शहर में, कस्बे में भी रहता हूँ, शहर की भी होली देखी है, कहीं भी किसी भी धर्म के लोगों के बीच कोई खाई नहीं थी। अगर हम गांव में, हम अपने चचा जान हैं, कोई चच्ची है, उनके ऊपर रंग डाल देते थे, कभी किसी ने कभी उन्होंने बुरा नहीं माना और साथ में होली खेलने का काम किया। लेकिन एक अनुज चौधरी हैं जो संभल के सीईओ हैं, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेंड चल गया है, जिसे ट्रेंड कहेंगे, ये ट्रेंड चल गया कि जो जितना विध्वंसक बोल सकता है, जो जितना नफरती बोल सकता है, जो जितना भड़काऊ भाषण दे सकता है, जो जितना बड़बोलापन दिखा सकता है, उसको उतना ही इनाम मिलने वाला है। इम्पोर्टेंट हो गया है या उसके इर्द गिर्द राजनीति की दशा दिशा ऐसी फिक्स कर दी गई है कि एक त्योहार को आप ये कह रहे हैं है से वो था हो गया है। मतलब ये तो आप बहुत अलग एक बात कह रहे हैं कि ऐसे बनता था, मतलब देश के बिल्कुल छोड़िए, यूपी में अगर अभी आप संभल की परिस्थितियों को छोड़ दें तो यूपी सबसे बड़ा तबका है देश का, सबसे बड़ा हिस्सा है देश का, राज्य है। वहां पर तो और कई जगह भी बड़े अच्छे तरीके से, अभी आप मथुरा वृंदावन चले जाइए, ब्रज चले जाइए, वहां भी तो बड़े अच्छे से होली मन रही है। तो एकदम था कह देना मुझे बड़ा चौंकाता है आपकी ये बात। चारू प्रज्ञा जी से मैं इस पर जवाब लूंगी। चारू जी, संभल में अनुज चौधरी के नाम के इर्द गिर्द जो ये सारी चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं, क्या ये इतना जरूरी था कि एक पुलिसकर्मी के इर्द गिर्द जो है इतना माहौल खड़ा कर दिया जाए कि एक त्योहार की बलि हो जाए उस पर?
सब दर्शकों को पहले तो मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन हर रंग से भरा हो। मैं अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रही थी। समस्या ये है कि इन लोगों को एक ऐसे देश की आदत पड़ गई है जहां के प्रधानमंत्री ये कहते थे देश के रिसोर्सेज पे सबसे पहले मुसलमान का अधिकार है। इस तरीके की सोच जिस पार्टी की और जिस पार्टी के समर्थकों की हो जाती है उनको तुष्टिकरण के आगे समझ में नहीं आता। इस बार होली पे इतना हल्ला क्यों मचा रखा है समाजवादी पार्टी ने? भाई आपको होली मुबारक बोलकर अपने घर चले जाना चाहिए था। जो इस बार संभल में हो रहा है ये कोई नया नहीं हो रहा। चाहे वो मस्जिदों के ऊपर तिरपाल डालना हो, ये कई सालों से होता चला आ रहा है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखना हो, जो कई सालों से होता चला आ रहा है। संभल में 80% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, तो ये जितनी भी इस बार आप प्रथाएं देख रहे हैं ये कोई भी इसमें नई चीजें नहीं है। हाँ, नई चीजें क्या है? कार्तिकेय महादेव मंदिर में 46 साल में पहली बार होली खेली गई। क्यों इतना टाइम लग गया? क्योंकि उसको बंद कर दिया गया था। उसको खोलने का काम कोर्ट ने किया, लेकिन दंगा करने का काम, उस दंगाइयों का साथ देने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। देखिए, जिस पॉलिटिकल पार्टी को तुष्टीकरण की राजनीति की आदत हो जाती है वो सेक्युलरिज्म का मतलब भूल जाती है। यही समस्या है कांग्रेस की और उनके साथियों की, समाजवादी पार्टी की। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। दरभंगा में अगर मेयर बोलती है कि होली को पॉज कर दो, इन्हें उसमें कोई बुराई नहीं समझ में आती। अगर पश्चिम बंगाल के अंदर ये कहा जाता है विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी खत्म करके ईद की छुट्टी डबल कर दो, इनको उन बातों में कोई समस्या समझ में नहीं आती। अगर कर्नाटक में ये कहा जाता है कि 4% रिजर्वेशन करा जाएगा कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस में सरकार की, इनको उन बातों में भी कोई समस्या समझ में नहीं आती। तेलंगाना में एग्जाम का टाइम टेबल चेंज हो जाता है क्योंकि रमजान है। तो ये जो सोच है ये देश में इक्वालिटी नहीं लाती है। ये जो सोच है, इस तरीके की जो पॉलिसीज है, ये आज वो काम कर रही हैं जिन्होंने इतने सालों से जहर घोला। आज अगर इक्वालिटी आ रही है, अगर आज हम ये कह रहे हैं, चाहे वो मेजॉरिटी धर्म हो या माइनॉरिटी धर्म हो, तब समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो जाती है, तब ये हल्ला मचाने लगते हैं। मुझे बताइए ना, आपने डिस्कशन शुरू ही क्यों किया? परेशानी क्यों है? अच्छा, एक बात आपको और याद दिला दूं, मस्जिदों को ढकने वाले लोग मस्जिद की कमिटीज ही है। मस्जिद की कमेटी साथ दे रही है प्रशासन का, पुलिस का, उन्होंने ढका है। उसके बाद भी इनको अपनी राजनीति करनी है। इनका अस्तित्व मिटा दिया गया है उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके का इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर कर रखा था जब इनकी सरकार हुआ करती थी, वो खत्म ही इसीलिए हुई है क्योंकि इनकी हरकतें इतनी गुंडाई की थी। ठीक है, चारू प्रज्ञा जी ने यहाँ पर जो बातें बोली, अतिकुर रहमान जी, मैं चाहूंगी आप इस पर जरूर रिएक्ट करें। देखिए, मस्जिद की कमेटियों ने ही मस्जिदों को ढके जाने का जो कदम है, फैसला है, वो लिया है। क्या जरूरत आन पड़ी सर इसकी? नहीं तो मीनाक्षी जी, पहले तो तमाम मेरे भारतवासियों को होली की शुभकामनाएं। खुशी और उल्लास के साथ में कल ये त्योहार संपन्न हो, ऐसी उम्मीद है हमको। प्रशासन के साथ में सारे लोग पूरी तरह से कोऑपरेट करें, कोई मासूम इस तरह से जद में ना आए। मीनाक्षी जी, जो इम्पोर्टेंट बात ये है, चारू जी ने तो पहले ही कह दिया कि जो ढाकने का काम है वो हमेशा से होता आ रहा है, तो इसमें तो अब दो राय होनी नहीं चाहिए कि मस्जिद वाले कर रहे हैं या प्रशासन कर रहा है। ठीक है भाई, अगर एक प्रिकॉशनरी मेजर है तो मीनाक्षी जी हमको कोई आपत्ति नहीं होना। हर तरह का एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो प्रशासन को पूरी तरह से ऐसे प्रिकॉशन लेना चाहिए, इंतजाम करने चाहिए कि उल्लास के साथ में सारे त्योहार संपन्न हो। यहाँ पर जो चारू जी ने जो 2-3 चीजों के ऊपर ध्यान दिलाया, मीनाक्षी जी, जो फंडामेंटल ट्रूथ इसके अंदर क्या है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रोटेक्शन पुलिस की जिम्मेदारी है। पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को इस काम को संभालना चाहिए। जो सर्कल ऑफिसर ने जो बयान दिया उसके ऊपर काफी कुछ लोगों ने टिप्पणियां की, अच्छी बुरी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, कोई भी हमारे पैनलिस्ट इसमें बता दें, क्या तमाम पुलिस ऑफिसर इस तरह की टिप्पणी करते हैं? क्या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की ये ब्रीफ है? क्या पुलिस डिपार्टमेंट को ये आदेश दिए गए हैं कि आप दोनों ग्रुप्स को इस तरह से सतर्क करें? हाँ, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने जो उनका साथ देते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पहले ही ये कर देते। जिस तरह से आमतौर पे भी हमारे महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई में त्योहार के मौके पर चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर इस तरह के बयान इशू करते हैं कि वे दोनों समुदायों को, तमाम समुदायों को ये हम विश्वास दिला रहे हैं कि किसी के साथ में कोई ज्यादती नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता जो शरारती एलिमेंट है, प्रिवेंटिव अरेस्ट के तहत एडमिनिस्ट्रेशन उनको अरेस्ट भी करती है। अनुज चौधरी के बयान में आपके लिए आपत्तिजनक क्या था?
उसमें आपत्ति ये थी कि भाई अगर आपको रंग से इतना ही परहेज है तो घर से ना निकले। इस तरह से ईद के ऊपर क्या कोई ऑफिसर इस तरह का बयान इश्यू कर सकता है कि अगर मुसलमानों के गले मिलने के ऊपर आपको कोई आपत्ति है तो हिंदू अपने घर से ना निकले? मीनाक्षी जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपत्ति लेने वाला होता करूं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से, वहां के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, वहां के जो डीजी हैं, क्या ये पुलिस के फंडामेंटल रूल्स में आता है कि त्योहार पे एक समुदाय को रेस्ट्रिक्ट कर दे और दूसरे समुदाय को खुली छूट दे दें? ये बात गलत है, ये इक्वालिटी नहीं होती है। मीनाक्षी, ठीक है चारू प्रज्ञा जी, देखिए जो बात यहाँ पर अतीकुर रहमान कह रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा और बड़े पर्सपेक्टिव में इस पर बात करना चाहती हूँ कि देखिए त्योहार का समय है, कहीं पर ऑलरेडी सिचुएशंस अगर टेंस दिखाई दे रही है तो उसमें क्या आग में घी डालने का काम करना चाहिए अपने स्टेटमेंट्स के जरिए? और फिर उस पर हैरानी तब है कि जब सीएम उस बात को जस्टिफाई कर देते हैं ये कहते हुए कि भाई वो तो जाट है या पहलवान है तो पहलवान की तरह भाषा बोलेगा। मेरे ख्याल से वो पहलवान से पहले एक पुलिस ऑफिसर है, क्योंकि उनके शरीर पर उस वक्त खाकी वर्दी है और उस खाकी वर्दी के साथ एक ओथ भी होती है, एक शपथ होती है। मीनाक्षी जी, बहुत नॉर्मल से स्टेटमेंट को पॉलिटिकली ट्विस्ट किया गया है। उनका कहना केवल ये है कि अगर कोई होली खेल रहा है उसमें रोक टोक लगाने से अच्छा ये है कि भाई आपको नहीं पसंद है होली, आप मत खेलिए। बहुत सिंपल सी बात है, आपको कोई त्योहार नहीं मनाना, आप मत मनाइए। लेकिन जो मना रहे हैं उनके त्योहार को मनाने में बाधा डालने की क्या जरूरत है? देखिए अतीकुर रहमान जी यहाँ पर बात तो कर पा रहे हैं अनुज जी की, लेकिन दरभंगा की मेयर अंजुम आरा के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, जिनको ये कंप्लीटली जस्टिफाइड लगता है कि दिन में 2.5-3 घंटे के लिए होली के सेलिब्रेशन को रोक देना चाहिए। उन्होंने तो रोक देने की बात कर दी है ना, और वो उसको जस्टिफाई करती है। देखिए समस्या ये है, यहाँ पर एक सोच इस तरीके की बन गई है जहां पर ये लगता है कि केवल एक धर्म विशेष का साथ देना ही प्रशासन का काम है और मेजॉरिटी रिलीजन अगर अपना फेस्टिवल मनाने चलती है उसमें हमेशा बाधा डाली जाती है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, पिछले कुछ सालों से आप ये देखिए, चाहे वो रामनवमी की शोभा यात्रा हो, चाहे वो हनुमान जयंती का समय हो, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, जिस तरीके से गाली गलौज, पत्थरबाजी, मारपीट करी जा रही है देश के विभिन्न हिस्सों में, ये शर्मनाक है। और इसको और ज्यादा कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम अगर कोई कर रहा है वो ये विपक्षी पार्टी, उनके नेता, उनके प्रवक्ता करते हैं। उनको मजा आता है इस चीज में, क्योंकि वो जब अपनी राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति बस समाज के विभाजन पर टिकी हुई है। अगर वो विभाजन नहीं करेंगे उनको लगता है उनको वोट नहीं मिलेगी। ये सच्चाई है भाई। कर्नाटक में तो इनको इस बात में भी कोई आपत्ति नहीं लगी कि गणपति बाप्पा को अरेस्ट कर लिया इन्होंने, गणपति बाप्पा को पुलिस की वैन में डालकर लॉकअप में ले गए थे ये लोग। ये इनकी सोच है। तो अगर इस सोच के साथ आपको लगता है आप नए भारत में भी रह लोगे, ये होने वाला नहीं है। मैंने तो आज तक किसी को माफी मांगते हुए नहीं सुना जिसने ये कहा हो कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के रिसोर्सेज पे पहले मुसलमानों का अधिकार है, ये गलत बात है। कहा किसी ने माफी मांगी? अच्छा, आप माइनॉरिटीज की बात नहीं करते हैं, ध्यान रखिए इस बात पर, क्योंकि आप माइनॉरिटी की बात कर रहे होते, आप जैन का भी नाम लेते, आप सिख का नाम लेते, आप पारसियों का नाम लेते, आपने किसी और धर्म का नाम लिया ही नहीं। आपने किसी और का धर्म का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपकी राजनीति केवल मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी है। और मैं मुस्लिम वोट बैंक बोल रही हूँ, काम नहीं किया आपने समाज के लिए, समाज के किसी भी तबके के लिए आपने काम नहीं किया है। आपका नजरिया हमेशा वोट बैंक बनाने का रहा है और ये उसी का नतीजा है कि समाज में आज नफरत के बीज आप बोते हैं। स्नेहाशीष जी, मुझे लगता है अब ये काफी आरोप जो है वो आपकी पार्टी की सरकार पर भी अब आ गए हैं कि देखिए जो तुष्टीकरण बीते कई वर्षों, क्या दशक में बोलूं, उसमें चला आया, ये उसका नतीजा है जो समाज के बीच आज आपको दरार दिखाई दे रही है। बेशक ठीक है, संभल में इससे पहले भी अगर ऐसे कदम उठाए गए हो, लेकिन मैं आज उन बच्चों के बारे में सोच रही हूँ जो बड़े हो रहे हैं और जो होली के पर्व में देख रहे हैं ये सब हो रहा है, जिनके लिए ये चीजें अभी हो रही हैं, है ना, उनकी मेमोरी में ये चीजें अभी हो रही हैं। और इस तस्वीर के साथ अगर वो होली के फेस्टिवल को देख रहे हैं जहां पर मस्जिदों को ढकना पड़ेगा अगर होली ठीक से मनानी है, या पुलिस का पहरा रहेगा अगर होली ठीक से मनानी है, ड्रोन उड़ेगा अगर होली ठीक से मनानी है, क्या अपने जहन में सोच लेकर बड़े होंगे वो त्योहार को लेकर? कौन है इसका जिम्मेदार? सबसे पहले आपके व्यूवर्स को होली की शुभकामनाएं। और मैं ये चीज कहूंगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है, आप मन में भर रहे हैं पिछले 10-11 सालों से इस देश की जो सत्ता उनके आई है वो पूरी तरीके से राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरीके के कृत्यों को
पोषित किया गया और अब उसी का परिणाम दिख रहा है। जो भी बयानबाजी हो रही है, अब बताइए पुलिस अधिकारी बयान दे रहा है, पुलिस अधिकारी के बयानों पे चर्चा हो रही है, अभी सरकार बदल जाएगी उनका बयान बदल जाएगा। ऐसे लोगों के बातों पे अगर चर्चा होने लगेगी तो ये सोचने वाली बात है कि सरकार ने किस स्तर पर खुली छूट दे रखी है और अधिकारियों का मन बढ़ा दिया है। बिहार में भी वही स्थिति है, उत्तर प्रदेश में भी अब देख रहे हैं कि योगी जी खुद बोल रहे हैं ऐसी बातें कि पहलवान है, ये है, वो है। इस तरीके की बातों को पूरी तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को बचना चाहिए, आपसी सौहार्द से मनाना चाहिए। और मीनाक्षी जी, अभी 4 बजे मैं खुद होली मिलन समारोह एक रखा हूं और उसमें ये चीज मैं बोल रहा हूं कि उसमें मुसलमान साथी मेरे आके बैठे हुए हैं, मेरे लिए अभी उस होली मिलन के लिए बैठे हुए हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। वो लोग ऐसी बातें करते हैं जो वास्तव में समाज से जुड़े नहीं होते हैं, घरों में बैठे रहते हैं और उनके लिए हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, वही ऐसी गलत बयानियों को बढ़ावा देते हैं। जो समाज में रहने वाला व्यक्ति है, जिसको परस्पर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का ज्ञान है, वो कभी भी ऐसी गलत बयानियां नहीं करता है। जो अपने अधिकारी हैं बैठे रहते हैं, किसी को तू तड़ाम करके, भाषा ही उनकी वैसी रहती है पुलिस अधिकारियों की। अभी सरकार बदल जाएगा, उनका भाषा बदल जाता है। इसीलिए ये सब चीज समझने की जरूरत है। अनुज जी भी कोई ऐसे ना तो पहले ऑफिसर हैं जिनके बयान पर कोई इतना विवाद हुआ, उससे पहले भी कई और ऑफिसर्स अलग अलग पार्टी की सरकारों में कई तरह के स्टेटमेंट्स देते रहे। कौन दे रहा है ना मीनाक्षी जी, ये मामला रखता है कि एक अधिकारी है, सीओ है, उसका क्या लेवल है? कोई लेवल नहीं है। वो बोल दिया, उस पे अब मुख्यमंत्री जी उसका पीठ थपथपा दिए, मामला यहाँ अराजक हो जाता है। जिसके हाथ में जनता ने सरकार दिया है, संचालन दिया है, उसको अब पत्रकार एक मुद्दा बोल दिए, अब उस पे हम लोग वाहवाही करने लगे, सब लोग मिलके, राजनीतिक दल वाले उसका पीठ, और राजनीतिक दल छोड़िए, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर पीठ थपथपा दे तो ये तो गलत बात हुई ना। मामला तो यहाँ है, मामला अनुज चौधरी पे नहीं है, मामला यहाँ पे योगी जी का बनता है कि ऐसे बातों को बोलने वाले अधिकारियों का मन क्यों बढ़ा रहे हैं आप। कल के डेट में आप विपक्ष में जाइएगा, याद है सदन में कैसे रोते थे, याद है आप लोगों को, सब लोग यहाँ पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, सदन में कैसे रोते थे कि पुलिस मुझे परेशान कर रही है, मेरा इनकाउंटर हो जाएगा, कैसे कैसी बातें करते थे हम लोग। सोच के हंसी आती है। आज आप सत्ता में बैठे हैं, आप लगे एक तरफा बयानबाजी करने। और मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा मीनाक्षी जी, अगर इतनी ही समस्याएं आ रही हैं, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, आपको वहां का न्याय व्यवस्था संभालना, आप इस तरीके से प्रोवोक जो कर रहे हैं बार बार मुसलमान समुदाय के लोगों को, आप क्या चाहते हैं आने वाले समय में? आप देश की स्थिति क्या बनाना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक शब्द नहीं कहा मनमोहन सिंह जी के बयान के बारे में, एक शब्द नहीं कहा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक शब्द नहीं कहा कि उनके शासित राज्य में गणपति बाप्पा को पुलिस की वैन में बिठा लिया गया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक शब्द नहीं किया, कहा तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर। इनको ये सारी बातें समझ में नहीं आती, इनको ना सिर्फ डायलॉग बाजी करने की एक आदत सी पड़ चुकी है। आप अगर उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेकर आगे चलना चाहते हैं, मैं आपको याद दिला दूं, योगी जी का इस समय जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो देश में सबसे अच्छा है। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है कि लड़की शाम को, दिन ढलने के बाद छोड़ो, दिन में भी सड़क पर अकेली चल नहीं पाती थी। और मैं कोई बहुत दूर की बात नहीं कर रही, दिल्ली से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थिति हुआ करती थी, यहाँ की बात कर रही हूँ। ये सब बदलने का काम योगी सरकार ने किया है। आज ये प्रदेश देश का सबसे रिच प्रदेश है। आज इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की वो समस्या नहीं है जो ये समाजवादियों ने बना रखी थी और जिसका समर्थन आप करा करते थे। तो आप एक बात को समझकर चलिए कि राइट्स इसीलिए रुके हैं क्योंकि आपके जैसी बयानबाजी रोकी गई है। आप एक बात समझकर चलिए, तुष्टीकरण की आपकी राजनीति को देश ने नकारा है, इसीलिए राइट्स रुके हैं। आपकी इन सारी बातों को 3 टर्म लगातार, 3 हिस्टोरिक टर्म देश ने नकारा है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी की तीसरी बार की सरकार है। तो आई एम सॉरी, अगर आप फोकस इस बात पे करना चाहते हैं कि आपकी डिवाइसिव राजनीति कैसे चलेगी, तो आपका जो नजरिया है ये बदलने वाला नहीं है। क्योंकि मैं जैसे कह रही थी मीनाक्षी, आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि संभल में तिरपाल डालना पहली बार नहीं हुआ। तिरपाल डालने का काम प्रशासन ने नहीं किया है, मस्जिद की कमिटीज ने किया है। और अगर हम ये कहना चाहते हैं कि त्योहार के समय सबको इज्जत मिले, गलती से किसी तरीके से रंग ना पड़े मस्जिद पर या अपमान ना हो मस्जिद का, तो भाई आपको तो तारीफ करनी चाहिए ना उत्तर प्रदेश के प्रशासन की। यहाँ पर आप बैठकर वही वो पुरानी अपनी बातें, डायलॉगबाजी चालू कर देते हैं। थोड़ी समझदारी की जरूरत है। आप देश को बांटना बंद करिए, आप फोकस करिए अच्छी पॉजिटिव चीजों पर। आज छोटी होली का दिन है, सबको हैप्पी होली बोलिए, होली मनाइए, तुष्टीकरण की राजनीति मत करिए। हाँ, स्नेहाशीष जी क्लोजिंग रिमार्क्स, फिर उसके बाद राकेश जी से।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नैरेटिव ही हो गया पूरी तरीके से कि कुछ भी हो तो पिछले सरकारों को, आप वर्तमान में आप बात कीजिए ना, दिल्ली में कौन सा आपने आदेश दिए हैं, कौन सा बिहार में आप ही के सहयोगी दल के विधायक बोलते हैं कि औरंगजेब महान शासक था। ऐसे लोग हैं यहाँ पे, यहीं पे जो बचौल बार बार हिंदू मुस्लिम कराते रहते हैं, जब तेजस्वी जी जाते हैं तो पूरा झुक के प्रणाम करते हैं, पूरी तरीके से नतमस्तक होके। और ऐसे लोग बात करेंगे हिंदू मुसलमान किए जा रही है। स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के बारे में बोल रही है, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में बता दीजिए ना, क्या कर रहे हैं वो। इस तरीके के लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है, बार बार अल्पसंख्यक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, और टारगेट करके उनको प्रोवोक करके ये आने वाले समय में देश की इतनी भयावह स्थिति बना के छोड़ेंगे ये लोग, और अपने तो झोला लेके चले जाएंगे। सबसे बड़ी राकेश जी, हाँ, closing remarks। पार्टी की प्रवक्ता बराबर ये कह रही थी कि तुष्टीकरण की बात कर रही थी। अच्छा, ये तुष्टीकरण, इन्हें ये नहीं दिखता 80-20 की बात कौन कर रहा है, कटेंगे तो बटेंगे की बात कौन कर रहा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की बात कौन कर रहा है, कठमूल्य कौन बोल रहा है, कठुआ कौन बोल रहा है, आतंकवादी कौन बोल रहा है। और यहाँ मैंने पहले भी कहा था कि आज भारतीय जनता पार्टी में होड़ मची हुई है नेताओं के बीच कि जितना नफरती बयान दे सकते हैं उतना नफरती बयान दिए जाए। और भारत की एक जो तहजीब थी, गंगा जमनी तहजीब, उस गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका कोई भी एक नेता अगर इनका एक नेता 69,000 शिक्षक भर्ती पर बात करता हो, जिसमें लगभग 12,000 जो है पिछड़ों के पदों पर डकैती डालने का काम किया गया हो। अभी अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 18 पद थे, 18 में 7 पद जो ओबीसी एससी के थे उनको एनएफएस करने का काम किया गया। लेटरल एंट्री के नाम पर पिछड़ों दलितों पीडीए के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, इस पर बात नहीं करते। आरक्षण पर बात नहीं करते। 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, इस पर बात नहीं करते। शिक्षा मित्र, इस देश के 1,48,000 शिक्षा मित्र हैं, उन 1,48,000 शिक्षा मित्रों की नौकरी खाने का काम अगर किसने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और 15,000 शिक्षा मित्र अब तक या तो वो आत्महत्या कर चुके हैं, किसी कारण से मर चुके हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर, इस पर बात नहीं करते। रोजगार सेवकों पर बात नहीं करते। इस देश के करोड़ों संविदा कर्मचारी हैं, उनका शोषण पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में हो रहा है, इस पर बात नहीं करते। 100 स्मार्ट सिटी पर बात नहीं करते। मैं हर हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में उड़ेगा, इस पर बात नहीं करते। ये वो विषय होने चाहिए जिनको आप हाईलाइट कर रहे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मामले हैं, कि फिर ये ऐसे विषय होने चाहिए जिस पर सरकार को घेरा जाए या जिस पर सरकार को जवाबदेह बनाया जाए, या ये वो मुद्दे हैं जिनकी फिर राजनीति होनी चाहिए। लेकिन हम भी फिर यही देखते हैं ना कि बातचीत सारी फिर अनुज चौधरी, उनके बयान क्या है, उसके इर्द गिर्द जो है सारी बातचीत सिमट जाती है। तो इस पर तो फिर आप लोग भी तो इसी विषय को हाईलाइट करते हैं ना, रादर देन ये वाले टॉपिक्स। मीनाक्षी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप भी एक दिन एनएफएस पर डिबेट कराइए ना, आप रखिए एनएफएस पर डिबेट। मैं तो कह रहा हूँ लेटरल एंट्री पर एक दिन मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ आपसे, एक दिन लेटरल एंट्री पर डिबेट कराइए। एक दिन नहीं है, इन विषयों पर तो बात है, मैं कर रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक दिन लेटरल एंट्री पर करा लीजिए, एक दिन एनएफएस पर करा लीजिए, एक दिन कॉलेजियम सिस्टम पर करा लीजिए, केवल कॉलेजियम सिस्टम पर कराइए ना। इसमें हाथ जोड़ के निवेदन करने वाली कोई बात नहीं। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर इन विषयों पर हमको भी आप लोगों के स्टेटमेंट्स जो है वो प्रमुखता से दिखाई दे, ताकि हमारे पास भी एक आधार हो खबर का कि देखिए इस विषय को विपक्ष ने मजबूती के साथ रखा है सामने, जिसके लिए आज इस पर बात मैं एनएफएस है ना। अगर आपके लिए मैं एनएफएस पर बात रखने के लिए तैयार हूँ। अनुज चौधरी को हम जेल बीच में डाल देते, ये कर देते, वो कर देते, ऐसी बातों की बजाय अगर आपके भी प्रमुख नेताओं की प्रमुख बातें इन आधार पर होंगी तो ये मीडिया के लिए भी बड़ा अच्छा होगा कि हम भी उस विषय को उस आधार पर आगे लेकर जा सकेंगे। पर खैर, ये जरूरी विषय है, मैं फिर इसी बात को हाईलाइट कर रही हूँ कि इस पर डेफिनेटली बात होनी चाहिए और इसी पर चर्चा होनी चाहिए। आखिरी कमेंट के लिए मैं अतिकुर रहमान जी आपके पास आ रही हूँ। सर देखिए, आप थोड़ी एक बड़ी तस्वीर पर बात करते हैं, जिस बात का जिक्र मैंने कुछ देर पहले भी किया था। बेशक संभल में इससे पहले भी ऐसा होता रहा हो कि मस्जिदों को ढका जा रहा है या इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, पर हम समाज में किस तरह के माहौल को बना रहे हैं ये भी हमें देखना होगा, और इसकी जिम्मेदारी जो अभी है उन्हीं के कंधों पर ज्यादा होगी। आप ये देखिए, मतलब मैं ऐसे ही सोच रही हूँ कि अगर अभी इस वक्त, जैसे मैं इन तस्वीरों को देख रही हूँ कि जहां पर मस्जिदों को ढका जा रहा है,
हम किस हद तक क्या क्या ढकेंगे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म मुस्लिम समुदाय के लिए, इस्लामिक समुदाय के लिए बात हो रही है। कल को कहीं से कोई यात्रा निकलेगी, उसमें नारे लगते हैं, स्लोगन लगते हैं। अब हो सकता है किसी को उससे परेशानी हो जाए, तो ठीक है, फिर घर की शीशे, दरवाजे, खिड़कियां वो भी बंद किया जाना शुरू हो जाएगा। कल को फिर कहीं कोई सामूहिक कोई आयोजन होगा, मतलब हम तो गरबा भी देखते हैं, अगर तो गरबा में सभी तरह के लोग एकत्रित होते हैं, डांडिया में सभी तरह के लोग एकत्रित होते हैं। कहीं पर किसी भंडारे का आयोजन होता है तो उसमें हिंदू मुस्लिम समाज साथ में आता है। अभी महाकुंभ में हमने देखा कि भगदड़ हुई, तो उसके बाद भी मुस्लिम समुदाय के लोग साथ में आए, या हिंदू समुदाय कहाँ कहाँ पर ठहरे जहां पर उनको हेल्प मिली या सपोर्ट मिला। जी सही कहा मीनाक्षी जी आपने। और देखिए जो जो मूल मुद्दा है ना मीनाक्षी जी, वो ये है, मैं समझ रहा हूँ, और आपकी फिक्र भी बिल्कुल जायज फिक्र है, कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के टग ऑफ वॉर में आम जनता झुलस रही है। और ना सिर्फ झुलस रही है, बल्कि डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ ये चीजें बढ़ती चली जा रही है। और ये नफरत की आग इतनी बढ़ चुकी है कि अब जब कभी कोई बयान आता है, उसको फुल कवरेज मिलती है। उन लोगों के बयान आपके सामने नहीं आते हैं जो उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन लोगों के बयान आते हैं जो उसके अंदर पहले ही आग के अंदर घी डालने का काम चल रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मीनाक्षी जी ये है कि चारू जी ने अपनी खुद की बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है, पहले के मुकाबले में सब कुछ कंट्रोल में है। उसके बावजूद मस्जिद के ऊपर इस तरह से ये ढकने का काम चल रहा है। चारू जी, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता। या तो ये मस्जिदों को ढका नहीं जाता, और मेरे हिसाब से सारी मस्जिदों के ऊपर फुल होली का कलर होता मीनाक्षी जी, पूरी तरीके से हम लोग एंजॉय करते। उसके बाद में इन मस्जिदों को हम अच्छी तरह से फिर से व्हाइट वॉश कर देते, या इन मस्जिदों के एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से ही बोल दिया जाता, हमारे लोगों को, होली खेलने वालों को, कि भाई ये मस्जिद वाले नहीं चाहते कि इसके ऊपर कोई दाग आए। दो पॉसिबिलिटीज आपकी स्टेटमेंट को पूरी तरह से खड़ा करती कि लॉ एंड ऑर्डर सही चल रहा है। अभी आपने अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट किया है। ठीक है, लेकिन देखिए, अब ये जो आरोप प्रत्यारोप है ये तो अपनी जगह चलते रहेंगे, लेकिन आज हमारे जितने दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरी उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि त्योहार खुशी का प्रतीक है, उल्लास का प्रतीक है, और समाज के साथ आने का भी उतना ही बड़ा प्रतीक है। अपने बच्चों के अंदर जो यंग जनरेशन है, उनके दिमाग में कम से कम इस तरह का फर्क, इस तरह का भेद नहीं जाना चाहिए जहां पर त्योहारों की ये सूरत दिखाई दे। इसी के साथ कार्यक्रम में हम लेंगे विराम। आप सभी को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।